पे क्लिक करेंगे तो पेजेस आ रहे हैं 3 ऑप्शन, एक कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। मिसाल के तौर पे ये पेज है और इसको मैं टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से पेस्ट करता हूँ ताकि मल्टीपल पेजेस बन जाएँ। तो जनरेट करेंगे, कितने पेज बन गए अभी? 4। यहाँ नज़र आ रहा पेज 4 ऑफ 4, 4 पेजेस बन गए। अगर आप उसको छोटा करके देखना चाहें तो 4 पेज नज़र आ रहे हैं। अब अगर मुझे दरमियान में कोई पेज नया ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इन पेज में जाऊँगा और पेज में बोलूँगा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज करूँगा तो देखिए ब्लैंक पेज ऐड हो गया, नया ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कवर पेज बनाना है तो आप फ्रंट पेज पे क्लिक करें और पेज में जाएंगे और बोलेंगे कवर पेज, और कवर पेज में आपको देना होगा ऑफिस के डिज़ाइंस के अंदर से कवर पेज में। मोर कवर पेजेस ऑनलाइन भी ले सकते हैं, रिमूव कवर पेजेस भी ले सकते हैं अगर पहले से कवर पेज है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं और इस टेबल को डिलीट कर देते हैं, जूम कर लेता हूँ इसको, ये मेरे पास टेक्स्ट है, इस टेबल को मैं सेलेक्ट करना और डिलीट करना और राइट क्लिक करके टेबल को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट टेबल। टेक्स्ट को नीचे लेके जाना हो, टेक्स्ट को ऐसे भी नीचे ले जा सकते हैं क्लिक करके, ताकि आपका ब्लैंक पेज जनरेट हो जाए। और ब्लैंक पेज पे अगर आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कवर पेज वगैरह, तो यहाँ पे क्लिक करके आप कवर पेज पे ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ऑनलाइन लेना पड़ेगा हमें, इसमें कवर पेजेस हमें बना हुआ पेज नहीं है। कवर पेज बनाने पड़ेंगे हमें। रिमूव कवर पेजेस, करंट पेज ऑफिस से लेने पड़ेंगे, नो ऑनलाइन अवेलेबल, अब ऑनलाइन नहीं है। लेकिन आपके पास ऑप्शंस में आएंगे, इसमें शायद सेटिंग का इशू हुआ है, वरना आपके पास ऑप्शन में आएंगे। थर्ड थिंग होती है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट लिखी हुई है ना यहाँ पर, अब मैं चाहता हूँ कि ये टेबल जब आ जाए इसके नीचे कोई टेक्स्ट ना लिखी जाए, जो टेक्स्ट हो नए पेज से शुरू हो, तो उस सूरत में आप क्या लगाते हैं? पेज ब्रेक लगाते हैं। तो कर्सर ऐसे सेव के पहले रखा मैंने, स्टार्ट किया और पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया, तो ये टेक्स्ट कहाँ ले गया? नेक्स्ट पेज पे ले गया। तो अब आपकी सारी टेक्स्ट कहाँ चली गई? नेक्स्ट पेज पे। यहाँ मैं लिख ही नहीं सकता, यहाँ मैं लिखूँगा तो ये इस पेज का है, और वो जो टेक्स्ट है मेरी यहाँ पे नेक्स्ट पेज ब्रेक पे। हाँ, स्पेस लगाएंगे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहते हैं कि नया पैराग्राफ है तो नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए, या कोई टॉपिक है नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए, तो वहाँ उस टॉपिक के स्टार्ट में पेज ब्रेक लगा दें। अच्छा, उससे क्या होगा? अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर मैं इस टेबल को डिलीट कर दूँ, टेक्स्ट को ये डिलीट कर दिया, तो नीचे वाला डेटा ऊपर नहीं आएगा, अदरवाइज नीचे वाला क्या है? ऊपर आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं एक नया डॉक्यूमेंट बना के दिखाता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक। इसमें मैंने रैंडम का फंक्शन कॉल किया, रैंड टेक्स्ट, ये डेटा जनरेट हो गया ना। इसको मैंने कॉपी करके अगर मैं इसके मल्टीपल पेजेस बना लूँ, अब यही 4 पेज बन गए ये। अगर मैं ये सेव लिखा हुआ है, सेव टाइम इन वर्ड, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ पेज 3 पे, अब मैं अगर इस डेटा को डिलीट करूँगा तो सेव टाइम ऊपर आ जाएगा, आ गया ना ऊपर। अब मैं चाह रहा हूँ सेव टाइम वाला उसी पेज पे रहे, मेरा डेटा अगर डिलीट करूँ तो खाली जगह बन जाए, ये सेव टाइम उसी पेज पे रहे। तब उस सूरत में मुझे इंसर्ट में जाके क्या करना है? पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक हो गया, ये डेटा नया आ गया। अब मैं इस डेटा को अगर डिलीट करूँगा तो मेरा ये सेव पेज ऊपर नहीं आएगा, डिलीट किया वही है, ये ऊपर नहीं आएगा, ये नए पेज से ही स्टार्ट होगा। अच्छा, इस तरह से अगर आपके डॉक्यूमेंट में सेव ये यहीं से लगा दें, देखिए ये वाला मैं थीम वाला लेके जाऊँ नीचे, इंसर्ट किया, पेज ब्रेक, अब देखें थीम वाला नीचे चला गया, ये खाली पेज हो गया, जिसमें कोई चीज़ नहीं है। हाँ, इस पर अगर आप इमेज लगाना चाहें या शेप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये मैंने शेप बनाई, नो साइन, सिगरेट के साथ नहीं लगी होती है, या जो आप एक्शन करना हो आपने नहीं करना हो तो उसके लिए नो साइन, दिस इज कॉल्ड नो साइन। ये नो साइन लगा दी तो मेरा डेटा वहीं है। मैं नो साइन को डिलीट कर दूं, मेरा डेटा वहीं है, मेरा डेटा ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, अब आपको पता कैसे लगेगा कहाँ पर पेज ब्रेक लगा हुआ है? नज़र आ रहा है? कोई सिंबल है पेज ब्रेक की? नज़र नहीं आ रहा ना। अगर ये जानना हो कि पेज ब्रेक कहाँ लगा हुआ है, कहाँ पर लगा हुआ है, देखिए यहाँ लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है। ये तो हमें अभी लगाया हमने इसलिए याद है, लेकिन अगर आपको जानना हो तो ये शो हाइड साइन पे क्लिक करेंगे आप।
जैसे शो हार्ड साइन पे क्लिक करेंगे, देखिए बता रहा है पेज ब्रेक, यहाँ पे पेज ब्रेक लगा हुआ है। और पीछे हमने कहाँ लगाया था, ये पेज ब्रेक लगा, तो ये शो हाइट से पेज ब्रेक नज़र आ जाएगा। और ये साइन नज़र आ रही है कि यहाँ पर इंटर प्रेस किया हुआ है। ये फॉर एग्जांपल्स के बाद मैं यू से पहले अगर जाके कर्सर इंटर प्रेस करूँगा तो साइन आ जाएगी, ये बताएगा यहाँ से इंटर प्रेस किया गया। ये लाइन नीचे क्यों आई है, इंटर प्रेस होने की वजह से। अच्छा, यू कैन के बाद स्पेस है अवेलेबल, लेकिन फिर भी नीचे आ रहा वर्ड, क्योंकि पेस्ट वर्ड जो है वो यहाँ आ नहीं सकता था, इतनी जगह नहीं थी। पेस्ट वर्ड आ नहीं सकता था तो इसने पेस्ट वर्ड को किससे लिया, नीचे ले आए। लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे कि ये स्पेस पड़ा है, ये स्पेस फिल होना चाहिए था। तो मैं टेक्स्ट को क्या कर दूँ, एक तरीका ये है कि टेक्स्ट पे जाऊँ, बोलूँ जस्टिफाई। अब सही लग रही, तो टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देंगे, तो उस तरह से एडजस्ट हो जाएगी कि आपको अलाइनमेंट में खूबसूरत लगेगी। ये एल नहीं है, ये मेरी साइन है कि पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए मैं आपको ग्रिड लगा के दिखाता हूँ। अगर आप इंसर्ट करेंगे ना व्यू में, तो मेरे पेज का स्टार्टिंग है ये, और मैं बताता हूँ कहाँ से आता है। ये रूलर में हटा दूँ, ये रूलर हट गए, रूलर लगा दिए, ये रूलर आ गए। ये रूलर की साइन बता रहा है कि पेज का स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है। ये देखें, ये रूलर है ना, ये वर्टिकली बता रहा है यहाँ से, और यहाँ पे लाइन का हॉरिजॉन्टली। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो यू ले आऊँ, यानी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। तो मैंने मार्जिन टॉप का बड़ा कर दिया, टॉप का मार्जिन कम करना हो तो ये यूँ आ जाएगा, ठीक है। फिर लेआउट का डिफरेंस होता है। आप अगर ये लेआउट ये वाला सेलेक्ट करेंगी तो इसमें नहीं आएगा, वेब लेआउट में। अगर लेआउट सेलेक्ट करेंगी नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाले में आ जाएगा। नॉर्मल लेआउट में आता है, प्रिंट लेआउट में, प्रिंट लेआउट लेंगे। तीसरी चीज़ है कि ग्रिड लाइन अगर लगाएंगे तो आपको बताएगा ये एरिया है जहाँ पर आप टेक्स्ट लिखी जा सकती है। ये कॉर्नर में जो लगे हुए हैं ना चार, ये रूलर्स को बता रहे हैं कि यहाँ पर रूलर्स की एंडिंग पॉइंट है। तो अगर आप इसकी पेज की विड्थ कम करना चाहें तो इस रूलर को उठाएंगे और यहाँ ले जाएंगे, ये टेक्स्ट यहाँ तक लिखी जा सकती है। ये टेक्स्ट की इंडेंटेशन है, हैंगिंग इंडेंट है ये। तो आपका टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आप पेज के साइज़ को ही छोटा करना चाहते हैं तो मार्जिन को छोटा करेंगे। ये मार्जिन है, ये मार्जिन मैंने छोटी कर दी, ठीक है। अब मेरा पेज इतना रह गया। ये एरिया वो है जिसमें लिखा नहीं जा सकता, तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये मैनुअल तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहें तो सिस्टमेटिक तरीके से क्या होगा, सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको यूँ करेंगे कि आप जाएंगे पेज लेआउट में, और पेज लेआउट के अंदर आपके पास जो है मार्जिन नज़र आएगा। नज़र आ रहा है मार्जिन? इस वक्त करंट मार्जिन कितना है, कस्टम मार्जिन, क्योंकि मैंने उसको खुद से मैनुअल चेंज किया था, इसी वजह से ये क्या बन गया, कस्टम मार्जिन। आप इसको नैरो करना चाहें तो क्लिक कर दें, नैरो मार्जिन हो गया। ये मार्जिन देखिए साइडों में कम हो गई, थोड़ी हो गई, रिड्यूस हो गई, तो इसका साइज मार्जिन का कम हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसको बोलूँ मॉडरेट तो मार्जिन बढ़ जाएगा, और अगर बोलूँगा वाइड तो मार्जिन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसको मिरर की तरह फ्लिप करना चाहूँ तो मिरर्ड मार्जिन यूँ बन जाएगा कि दो पेजेस आ सकेंगे, एक पेज उसके सामने दूसरा पेज। तो ये मिरर टाइप का है। कैसे लगेगा मिरर, मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। मिरर में आप फाइल में जब लगाएंगे पेजेस, तो यहाँ पे जितना मार्जिन है लेफ़्ट पे, अगले पेज पे राइट पे इतना मार्जिन होगा, उससे अगले पेज पे लेफ़्ट इतना होगा, फिर राइट पे होगा। तो आप पेज यूँ लगा सकते हैं, बुक टाइप में बना सकते हैं, फाइल टाइप में। तो इसको हम ये मिरर मार्जिन कहते हैं, ताकि दोनों तरफ से फाइल कट करेंगे ना, पंच होल करेंगे उसके अंदर पंच मशीन से, तो वो होल करने के लिए स्पेस बन जाए, एक साइड में स्पेस हो दूसरी साइड में ना। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं मिरर में। और ये अगर आप मैनुअल चेंज करना चाहें कि मुझे मार्जिन जो है वो लेफ़्ट पे इतना रखना है, राइट पे इतना रखना है, तो कस्टम मार्जिन में जाएंगे और बता सकेंगे टॉप पे मार्जिन कितना है, 1 इंच। ये जो साइन है ना डबल कोट्स, ये इंच को शो करता है, 1 इंच टॉप पे, 1 इंच है बॉटम पे। इनसाइड मार्जिन यानी जैसे फाइल में होल करने के लिए, पंच होल करने के लिए इसने कितना रखा है, 1.25 है, उसके लिए फाइल में आ जाएगा होल के लिए, और 1 इंच यहाँ भी रखा है, और 1 इंच आउटसाइड, ठीक है। अगर हम इसको बढ़ाना चाहें, मिसाल के तौर पे लेफ़्ट साइड पे या इन साइड में मैं इसको और ज़्यादा मार्जिन करना चाहूँ,
तो यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ, 2 इंच। अब मार्जिन देखिए 2 इंच हो गया। टेक्स्ट फिल हो रहा है डॉक्यूमेंट लेफ़्ट साइड से, और ज़्यादा मार्जिन होगा, उससे ज़्यादा रखना चाहिए आपको तो आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। बोलेंगे कस्टम मार्जिन 2 इंच की बजाय क्या कर दें, 3 इंच कर दें। तो देखें लेफ़्ट साइड से 3 इंच हो गया। 3 इंच मार्जिन है, मतलब इस एरिया में डेटा आपका लिखा नहीं जाएगा। तो ये मार्जिन आप कस्टमाइज मार्जिन चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना मार्जिन चाहिए। इसी तरह अगर आप टॉप पे मार्जिन ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस लेटर लिख रहे हैं और उसके ऊपर लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करना है, तो लेटर हेड पे टॉप पे क्या होगा, कंपनी का नाम होगा। तो कंपनी का नाम के लिए आप टॉप पे ज़्यादा हिस्सा छोड़ना चाहते हैं कि इतना ही हेडर में, अपने हेडर क्या करना है, फुट्स के लेना है और कंपनी के लेटर हेड को देख लेना है कि टॉप पे कितना मोनोग्राम वगैरह और हेडिंग किस्ते में आ रही है नाम कंपनी का। वो पैमाइश करके कि वो 2 इंच का है या 3 इंच का, वो पैमाइश करके आप फिर वहाँ से टॉप पे कर देंगे 2 इंच। पर 2 इंच पे लिखा नहीं जाएगा आपका टेक्स्ट। ये 2 इंच कर दिया तो 2 इंच ऊपर वाला खाली होगा, वहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा जो कि प्रिंटेड होता है लेटर हेड, और बाकी आपकी टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर बॉटम में एड्रेस वगैरह होता है जैसे लेटर हेड के ऊपर, वो भी आप चाहिए कि उसके लिए डेटा छोड़ दें, तो मार्जिन में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और बॉटम में, ये है बॉटम, ये बॉटम तो 2 इंच है, इसको 1.5 इंच कर दें, 1.5 इंच कर दें ताकि कंपनी का एड्रेस आ जाए। तो अब बॉटम में 1.5 इंच खाली है, वहाँ पे आपका टैक्स नहीं लिखा जाएगा। अगर आप ज़्यादा टैक्स लिखिएगा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, तो मार्जिन में ये डेटा खाली रहेगा, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं ये इंसर्ट से स्टार्ट किया था आपको कि इंसर्ट में हमने पेज कवर कर लिया, टेबल्स देख लिए। अब आते पिक्चर मैंने पिछली क्लास में दिखाई थी कि अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है, ये ग्रिड मैं हटा देता हूँ। कहाँ से हटाएंगे, व्यू ग्रिड हट गई। अब मुझे यहाँ पिक्चर लगानी है, 2 चीज़ें अलग अलग हैं। देखिए एक पिक्चर है, दूसरी सिम्बल्स है। पिक्चर क्या है, आउट पिक्चर, कहीं से भी आपने पिक्चर लेनी है, मैं क्लिक करूँगा पिक्चर पे और ये मुझे कंप्यूटर में लोकेट करेगा कोई भी पिक्चर आपको लगानी है। ये मेड इन पाकिस्तान लगानी है, इंसर्ट किया, इंसर्ट करने से पिक्चर आ गई और जितने मार्जिन अवेलेबल है उसमें फुल मार्जिन में आ गई। इसका साइज़ आप 2 तरह से सेट कर सकते हैं। एक तो ये कि मैं मैन्युअली इसको छोटा करूँ, यहाँ से कोने से पकड़ के करूँगा तो ये ऑटोमेटिक एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करते हुए छोटा और बड़ा हो सकता है। और अगर मैं अपने ये करना है कि हाइट तो सेम रहे, विड्थ चेंज करनी है, तो ये यहाँ से पकड़ेंगे, इसको कम कर देंगे। और अगर आप कहते हैं कि विड्थ सेम रहे, हाइट कम करनी है, तो यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ लें या यहाँ से पकड़ लें, ठीक है, दोनों सूरतों में तो पिक्चर एडजस्ट हो सकती है। अब आपको ये नहीं रहता कि कितनी पिक्चर है या आपको साइज़ फिक्स करना है, नाउन साइज़, तो साइज़ देखें 2 तरह से। एक तो ये मैं ये उसको बड़ा और छोटा कर रहा हूँ, अगर आप देखें बड़ा किया मैंने, छोड़ दिया, यहाँ साइज़ नोट करें कितना हो गया, 0.7 इंच। हाइट कितनी हो गई, 0.7 इंच। और विड्थ कितनी है, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के बड़ा करूँगा, जब छोड़ूंगा इसको, तब आपकी हाइट नज़र आएगी। अब कितनी हो गई, 1 पॉइंट। अगर आपको पिक्चर ऐसे बनानी है कि 1 बाय 1 इंच, 1 इंच बाय 1 इंच, यानी 1 इंच विड्थ और 1 इंच हाइट, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाके लिख देंगे मैन्युअली, इसको डिलीट करें और 1, नीचे आएंगे और इसको करेंगे डिलीट 1, तो ये 1 बाय 1 की पिक्चर होगी। लेकिन जैसे मैंने इसको 1 किया वहाँ कम हो गई ना, क्योंकि पिक्चर जो है ओरिजिनल पिक्चर उसकी लैंडस्केप में है, विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। लेकिन मैं इसको फोर्सली 1 बाय 1 करना चाहूँ तो मैं जाऊँगा यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो को चेंज कर दूँगा। अभी एस्पेक्ट रेशियो क्या है मेरे पास, डिफरेंट है, ओरिजिनल पिक्चर का है, तो मैं बोलूँगा इसको मुझे एस्पेक्ट रेशियो चाहिए स्क्वायर 1 बाय 1। अब जैसे 1 बाय 1 करूँगा, अब मेरी पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो में आ गई। और एस्पेक्ट रेशियो क्या है, 4.4 दोनों। अगर इसको मैं 1 इंच करूँगा, इंटर करूँगा जैसे, दूसरा भी 1 हो गया। इसको मैं 2 इंच करूँगा, 2 इंच करने के बाद इंटर करूँगा तो दूसरी विड्थ भी 1 इंच हो गई। ये एस्पेक्ट रेशियो मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर। कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से स्क्वायर। और एस्पेक्ट रेशियो अगर आप पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं तो ये ले लें, इनमें से कोई भी ले लें। लैंडस्केप लेना चाहते हैं, ये इसका स्केल है, स्केल लेवल पे नहीं हम कहते कि अगर 2 इंच विड्थ है तो हाइट कितनी हो, तो आप एस्पेक्ट रेशियो में इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2 बाय, एस्पेक्ट रेशियो क्या हो गया, 2 बाय 3। 2 हमारी हाइट हो गई और 2 विड्थ हो गई, 3 हाइट।
मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखें, अगर मैं इसको 2 हाइट दे रहा हूँ तो विड्थ हमारी 1.4 इंच बन गई। अगर मैं इसको 4 करूँगा या 3 करूँगा 3 तो ये 4 पॉइंट होगी। या एस्पेक्ट रेशो 2/3, विड्थ 2, हाइट होगा। लेफ्ट साइड क्या कहलाती है? विड्थ। और राइट साइड, तो जब मैं एस्पेक्ट रेशो कहता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, ये पोर्ट्रेट चाहिए 2/3, मतलब 2 हाइट हो तो 3, तो 2 विड्थ हो तो 3 हाइट हो जाए। और अगर मेरे लैंडस्केप चाहिए तो अब आपकी चेंज हो जाएगी, इससे एस्पेक्ट रेशो डिफरेंट हो गया। तो ये हो गया 3/2, लेकिन लैंडस्केप में हो गया अभी 3/2 लैंडस्केप में चला जाएगा, 2/3 पोर्ट्रेट में चला जाएगा। तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह की फिगर चाहिए? अब आप कहेंगे सर ये तो डॉक्यूमेंट की जो फिगर बनी है ये तो छोटी हो गई, वो जो एरिया है वो तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो आप इसको यूँ करेंगे, क्रॉप करेंगे यूँ करके, इसको रीजन ऐसे बना लेंगे और डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनल पिक्चर है, मैं क्रॉप हटा देता हूँ, क्रॉप किया, हटा दिया। इसको ओरिजिनल पिक्चर को आप रिड्यूस करेंगे, इसको बोलेंगे कि मुझे फुल पिक्चर लेनी है, लेट्स सपोज मैं 5/5 ले लेता हूँ, मेरी पिक्चर कवर हो गई। या इसकी ओरिजिनल पिक्चर का जो साइज़ है उसको ले लें आप, जैसे पूरी पिक्चर आ रही है, साइज़ बढ़ता जाएगा। इसको ओरिजिनल पिक्चर की फाइल में ले लें, ये मेरी ओरिजिनल पिक्चर थी। अब इसको मुझे क्रॉप करना है, तो क्रॉप का रेशो यहाँ से भी कर सकते हैं जो मैंने एस्पेक्ट रेशो बनाया, और यहाँ से क्रॉप साइन भी कर सकते हैं। मुझे लेट्स सपोज P उठाना है तो मैं क्रॉप लूँगा और मुझे P उठाना है यहाँ से, तो मैं सिर्फ P के लिए नैरो डाउन कर दूँगा। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ P, पाकिस्तान का P चाहिए। ये P मैंने उठा लिया, मेरे पास P आ जाएगा। मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा तो देखिए जस्ट P, पिक्चर से मैंने P लिया। सिर्फ कोई इमेज है आपसे, आपने उससे इमेज से कोई पर्टिकुलर एरिया लेना हो वो इस तरह से क्रॉप करके ले सकते हैं। और इमेज ज़ाया भी नहीं होगा, दोबारा से रिस्टोर करना हो तो क्या करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे, क्रॉप तो दोबारा इमेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, गायब हो जाएगा। तो इन दिस वे आप इसको इमेज को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से लेना है? ये पिक्चर, और पिक्चर से आप कोई पिक्चर लगा लें। ठीक है। दूसरा है ऑनलाइन पिक्चर। अगर आप ऑनलाइन पिक्चर उठाना चाहते हैं नेट से, तो इस पर क्लिक करेंगे और इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप सर्च कर सकते हैं। और सर्च के लिए यहाँ पे इंजन आ गया, सर्च इंजन। कौन सा? बीइंग। ये गूगल ही देगा, सर्च इंजन कौन सा देगा? बीइंग देगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट अपने सर्च इंजन को देगा कि मेरे सर्च इंजन के ज़रिए यहाँ से निकालें। तो अगर हम करें मीनार पाकिस्तान सर्च करें तो ये गूगल का सर्च इंजन जो है उसको यूज़ नहीं करेगा, बल्कि अपने यूज़ करते हुए मीनार पाकिस्तान को सर्च करेगा और ये मीनार पाकिस्तान निकाल कर ले गया। आ गया मीनार पाकिस्तान। मीनार तो है पाकिस्तान का नहीं, कुछ दूसरे भी है ना, लेकिन ये मीनार पाकिस्तान में आ गया। तो वर्ड मीनार पे ले आया हो, ये मैंने इंसर्ट करना है, इंसर्ट करेंगे और ये इंसर्ट होगा। तो ऑनलाइन पिक्चर आप इस तरह से भी उठा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है पिक्चर, कोई भी पिक्चर और उठानी है आपने, तो डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर में। शेप्स उठानी है इसके बराबर में, शेप्स बनी हुई हैं, ये लास्ट क्लास में मैंने करवाया था कि जितनी शेप्स आप बनाना चाहें बना सकते हैं। कोई भी शेप लेंगे और उसकी मल्टीपल शेप्स बनाई जा सकती है। जैसे ये शेप ली मैंने, क्या है? स्टार। ये स्टार का एक डिज़ाइन है, इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा, ये स्टार का दूसरा डिज़ाइन है। इसको और पीछे करते हैं, ये स्टार का तीसरा डिज़ाइन है। और यूँ कर देंगे तो ये क्या बन गया? ऑक्टागन। ठीक है, ऑक्टागन है या पेंटा? ऑक्टा से ऊपर क्या होता है? हेक्सागन। तो इस तरह से आप साइज़ को बना सकते हैं डिफरेंट साइड्स में। अब कितना बन गया? एक पेंटागन। और अगर इसको यूँ कर देंगे तो स्टार, और ये वाला स्टार, और ये वाला स्टार, और ये लाइनें क्रॉस लाइन। तो एक पिक्चर से मल्टीपल पिक्चर्स ड्राइव की जा सकती है, शेप्स, और वो ये इंसर्ट शेप में मौजूद है। शेप्स ये मौजूद है। अच्छा, कैनवस भी ले सकते हैं आप इसमें, न्यू ड्राइंग कैनवस। अपनी खुद से ड्राइंग बनाना चाहें तो ये न्यू ड्राइंग कैनवस है, इसमें भी आप शेप्स ड्राइव कर सकते हैं, अपने तौर पर ड्राइव करना चाहें। टेक्स्ट लिखना चाहें शेप के ऊपर, वो भी लिखी जा सकती है। शेप बनाएं, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिख दिया,
जैसे हम कहते हैं कि इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद हर्ट लिया, हर्ट लेने के बाद इसके उधर मैंने लिखना है दिल दिल पाकिस्तान। तो क्या करूँगा, टेक्स्ट ला के यहाँ लिखनी है और इसमें आप जाके लिख लें जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, दिल दिल पाकिस्तान, है ना, ये लिख दिया आपने। इसको सिलेक्ट कर लें, साइज़ बढ़ाना है आपको, इसकी टेक्स्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ग्रेटर देन साइन से इसका साइज़ बढ़ा दिया, दिल दिल पाकिस्तान। अब इसको मैच करना चाहते हैं, इसमें इसका कलर रेड करना चाहते हैं तो फिल कलर में जाएंगे, इसको बोलेंगे शेप फिल। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन उसको क्लिक करेंगे, और अगर रिड्यूस करना है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन। ये मैंने रेड कर लिया, और मैं अगर ये इसके टेक्स्ट का साइज़ वाइट करना चाहता हूँ या डिफरेंट कलर करना चाहता हूँ तो मैं कलर डिफरेंट कर सकता हूँ। यहाँ से इसको बोलूँगा ये कलर कौन सा, ग्रीन हो जाए, ग्रीन कर दिया। हाँ, इसको ख़त्म करते हैं, पहले टेक्स्ट दिखा दें, ठीक है, टेक्स्ट हो गई। अब आते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके यूँ कर देंगे, टेक्स्ट बॉक्स में डबल क्लिक करेंगे और इसको बोलेंगे शेप आउटलाइन, और शेप आउटलाइन कर देंगे नो आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन गायब हो गई। अब इस शेप के अंदर भी जो टेक्स्ट है इसको भी फिल करना है हमने, टेक्स्ट बॉक्स को, और इसको ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है, टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन में टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट, इसके कलर हम चेंज कर सकते हैं। ये कलर मैं करूँगा इसका हो जाएगा, और सेम कलर करूँगा तो सेम कलर हो गया। और आउटलाइन को हमें चेंज गाइड करना है तो आउटलाइन हमने कहा था नो आउटलाइन, ठीक है, सही हो गया। ये तरीके से आप मूव करेंगे इसको, तो दिल दिल पाकिस्तान आ गया, और इसके अंदर ये क्यों साइन आ रही है, क्योंकि रैप टेक्स्ट लगाया हुआ हमने हिडन, उसको हाइड कर देंगे और ये जाके साइन हाइड कर देंगे। साफ नज़र आ रहा है। इस तरह से आप टेक्स्ट में डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं और डेटा को यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से शेप्स, मल्टीपल शेप, जितनी भी शेप बनाना चाहें ये सारी शेप्स आपके पास अवेलेबल हैं। कौन सी शेप बनानी है आपने, उससे मल्टीपल शेप क्या क्या बन सकती हैं ये आप ट्राई करेंगे और इससे चीज़ें सीख लेंगे या मुझे कौन सी शेप कहाँ यूज़ करनी है। एक शेप के मैंने जैसे बता दिया कि आपको मल्टी शेप बनाई जा सकती है। जैसे अगर मैं ये प्लस साइन लूँ, इसको यूँ ले लें, और इस साइन को अगर आप चेंज करना चाहें तो इस साइन को यहाँ से कर्सर लेंगे और कर्सर से ये साइन ये बन जाएगी, इसकी मल्टीपल शेप बन जाएगी। कैनवस के अंदर खुद ड्राइंग कर सकते हैं आप, मार्क पेन लेके, जैसे वो पेन से भी कर सकते हैं उसमें। कैनवस का मतलब ये खाली कैनवस, उसके अंदर आप कोई चीज़ें बनाना चाहें। अच्छा जी, उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इलस्ट्रेशन के अंदर ही, नीचे चले जाते हैं, और वो है स्मार्ट ड्रा। क्या कहलाता है? स्मार्ट ड्रा। लिस्ट मैंने बनाना सिखाई थी आपको पहले, मिसाल के तौर पे ये डेटा है और इसकी मैं लिस्ट बना रहा हूँ वर्ड्स की। यूँ समझ लें ये लिस्ट है, ये मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको लिस्ट में। होम में गया और बुलेट्स बना दिए, बुलेट्स बन गए। अब मिसाल के तौर पे ये हेडिंग है और ये इसकी डेफिनेशन है, सब लिस्ट है। कैसे करूँगा? टैब प्रेस करूँगा, सब लिस्ट बन गई। ये हेडिंग है, ये हेडिंग है और ये सब लिस्ट है। ये हेडिंग है और ये इसकी सब लिस्ट है, ठीक है। अब ये 3 हेडिंग और 3 सब हेडिंग है। मैं इनको सेलेक्ट करूँ, एक तो ये तरीका है कि हेडिंग दे, ये हेडिंग है और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। बोल्ड भी कर सकते हैं इसको अगर बोल्ड करना चाहें। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करें, दिस इज आल्सो फाइन। लेकिन अगर आप इसको मोर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं
तो इसको आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और बोलेंगे स्मार्ट ड्रा। ठीक है, तो इन शेयर्स में से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के टाइप ऑफ डेटा। मैं इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ इसको और ड्रा भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं स्मार्ट ड्रा करना सिखाता हूँ पहले आपको। अगर मैं लिस्ट आइटम बनाऊँ तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, न्यू लूँगा, ओके करूँगा। अब मेरे लिस्ट आइटम सेलेक्ट हो गए। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन देनी हो चीज़ों के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ लेट्स सपोज कराची। कराची क्या है, कराची के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है। ओल्डर या हम कहेंगे बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, ऐसे ही। ठीक है, दूसरा आपने देना है कि लाहौर क्या है। लाहौर हम कहते हैं कैपिटल ऑफ पंजाब। तो ये मैंने छोटी सी एक लिस्ट बनाई जिसमें 2 आइटम है, सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए, डेमो देने के लिए। अब इसको अगर आप लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहें डिफरेंट स्टाइल्स में, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट। एक स्टाइल ये बन सकता है, अनदर स्टाइल ये बन सकता है, अनदर स्टाइल यूँ बन सकता है, ये ऐसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं। देख रहे हैं स्टाइल्स आप, डिफरेंट स्टाइल, स्मार्ट खूबसूरत स्टाइल ये इस तरह भी दे सकते हैं। जस्ट एक क्लिक पे शेप चेंज हो जाती है। अच्छा, ये तो सिंपल कलर है। आप इसको कलरफुल बनाना चाहते हैं, यहाँ से कलर ले लें, डिफरेंट कलर स्टाइल। इवन दैट आप इसको 3D बनाना चाहते हैं, 3D शेप्स मौजूद हैं। ठीक है, 3D शेप्स। मतलब ये आपका जो भी डेटा होगा उसको आप पहले तो जस्ट आप कराची, इस्लाम, लाहौर तो डेटा लिख के दिखाया, तो आप डिपेंडिंग ऑन के आपके टाइप ऑफ डेटा क्या है और उसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है, उसको आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपने जैसे न्यू पेज पे चला जाता हूँ मैं। डिफरेंट डेटा को डिफरेंट शेप्स में बनाना इम्पॉर्टेंट होता है कि उसका सही मीनिंग हम डिस्क्राइब कर सकें। जैसे वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर को अगर आप कूल करें या वाटर को हीट देंगे तो क्या बनेगा, वेपर्स एवेपोरेट हो जाएगा। फिर वो क्या कन्वर्ट होते हैं क्लाउड, क्लाउड से रेन होती है, रेन से दोबारा वाटर। तो ये साइकिल है, वाटर साइकिल। अगर आप इसको डिस्क्राइब करें वाटर साइकिल के अंदर तो आप स्मार्ट ड्रा में जाके क्या लेंगे, साइकिल, और साइकिल में साइकिल वाली बेसिक साइकिल ली और इसमें शेप आ जाएंगे। अब इस शेप को फिल कर लें। एक तरीका देखें, मैं तरीका सिखाता हूँ। एक तो ये तरीका है कि आप इस शेप को फिल कर लें। जैसे मैं बोलूँगा वाटर, वाटर से क्या बनेंगे, वेपर्स। ठीक है, उससे क्या होगा, क्लाउड, क्लाउड से क्या बनेगा, रेन, और रेन या क्लाउड के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि क्लाउड बनने से पहले वेपर जाएंगे, कोल्ड होंगे, कोल्ड होने के बाद बर्फ़ बनेगी। या हम इसको कहते नहीं, एक साइकिल ही लेना चाहते हैं, दोबारा से रेन से क्या आ जाएगा, बारिश आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। या आप कहते हैं रेन से बनेगा कीचड़। ठीक है, और कीचड़ से दोबारा से वाटर बनेगा और वाटर से फिर साइकिल बनेगी। ठीक है, तो ये साइकिल आपने बता दिया। लाइफ साइकिल भी हो सकता है ये, किसी भी साइकिल को। अब इसको आपने डिस्क्राइब कर दिया। अब इस शेप में भी दे सकते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे ये शेप बन जाएगी, कन्वर्ट करेंगे ये शेप बन जाएगी, कन्वर्ट करेंगे ये शेप बन जाएगी। इसमें ये वाटर बीच में आ रहा है तो इसको वाटर साइकिल बोलेंगे। और यूँ भी बना सकते हैं इसको। मल्टीपल शेप्स है ये, इन शेप्स में से कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, दिस वे, दिस इज़ आल्सो साइकिल। और इसको कलरफुल बनाना है तो इसको कलरफुल बना लेंगे। इसको 3D बनाना है तो 3D बना लेंगे। ये 3D बन गया डिफरेंट स्टाइल्स में।
तो जिस तरह का डेटा होगा उस तरह का आपने क्या करना है, डायग्राम लेना है, स्मार्ट आर्ट लेना है और डिस्क्राइब कर देना। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं डिटेल वाला आइटम ले लूँ, जो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ चीज़ें मैंने जिस तरह से उनकी लिस्ट बनानी है और उसमें साइकिल डिस्क्राइब करना है कि उनके आपस में क्या रिलेशन होता है। जैसे कोई बिजनेस प्रोसेस है या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है बच्चों ने, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा वो, एडमिशन फॉर्म फिल करेगा। पहले क्या करेगा, जो हम इसकी बुलेट लिस्ट बना लेते हैं, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, ये मैं डायरेक्ट स्मार्ट ड्रा में बनाता हूँ। तो मुझे इसके लिए प्रोसेस शो करना है ना, एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तो दूसरे में जाएगा, दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरे में जाएगा। तो इसके लिए मैं इंसर्ट करके स्मार्ट ड्रा लूँगा और इसमें लूँगा क्या, प्रोसेस, और प्रोसेस में ये वाली प्रोसेस ले लिया, बेसिक प्रोसेस, ओके कर देना। अब इसके अंदर मुझे प्रोसेस लिखने हैं, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ और जाऊँ टेक्स्ट पेन, खुल गया यहाँ पे। तो पहला प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन फॉर्म सबमिट कराना, ठीक है, एडमिशन फॉर्म, देन टेस्ट, देन इंटरव्यू, देन फी सबमिशन, देन enrollment, देन क्लासेस लेना, ठीक है जी, क्लासेस अटेंड करना, देन एग्ज़ाम होगा, ऐसे ही है, देन रिज़ल्ट आएगा, ऐसे ही है। ये प्रोसेस मैंने डिस्क्राइब कर दिया, बाकी को डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें, प्रोसेस आपका यूँ आ गया। अब इस प्रोसेस को मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये क्लिक करूँगा बाहर तो टेक्स्ट गायब हो जाएगी, ठीक है। हाइड करना चाहें इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें इसको बड़ा कर लेंगे। अब वो मैंने मार्जिन लगाया तो मार्जिन में कम कर दूँगा, तो मार्जिन को रिड्यूस कर दूँगा, मार्जिन में रिड्यूस कर दूँगा। अब ये प्रोसेस आ गया। अब ये प्रोसेस है, इसको ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, कलर्स, ये देखिए, ठीक है। इसकी टेक्स्ट छोटी आ रही है, छोटी है ना टेक्स्ट, कंट्रोल ए करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसको सबको कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल प्रेस करके सबको क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबाएंगे और ग्रेटर देन की साइन करेंगे तो टेक्स्ट बड़ा होना शुरू हो गया, स्मॉल करेंगे तो टेक्स्ट छोटा होना शुरू हो गया, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, मल्टीपल वे है, मल्टीपल वे सारे तरीके से कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को अगर आप इस तरह से स्टेजेस में डिवाइन करना चाहें तो यूँ क्लिक कर दें, ये बन गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, कलर अच्छे नहीं लग रहे, डिफरेंट कलर करना चाहते हैं, कंट्रास्ट कलर, डिफरेंट कंट्रास्ट कलर में आप दे सकते हैं। और लास्ट में 3D बनाना चाहें तो क्या करेंगे, 3D बना देंगे। प्रोसेस कम करना चाहते हैं, आप कहते हैं यार डिटेल भी सिर्फ एडमिशन प्रोसेस को देना है, डबल क्लिक करें इसके ऊपर या टेक्स्ट पेन पे क्लिक करें, आप बोलें सिर्फ फ़ी सबमिशन तक दिखाएं, तो इसको डिलीट कर दिया। अब प्रोसेस ये फ़ी सबमिशन तक आ गया, ठीक है। ये डिफरेंट कलर की है, टेक्स्ट को बड़ा करना है तो मैंने टेक्स्ट का कलर बताया कि आप क्या करें, 2 तरीके हैं, सेलेक्ट करें इनको, टेक्स्ट को बड़ा कर दें यूँ करके, ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, इसको अलग से कर दें। किसी एक को बड़ा करना चाहें वो भी कर सकते हैं, सिर्फ उसको सिलेक्ट करें, उसको बड़ा कर लें। टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, टेक्स्ट को बड़ा कर लें। कलर चेंज करना चाहें आप, एडमिशन का अलग करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, इसका कलर चेंज कर लिया, वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का वर्ड लिया आपने, इसका कलर जो है आपने ग्रीन कर लिया, इसका कलर आपने लेट्स सपोज येलो कर लिया, यू कैन डू इट। जितना आप इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहें फॉर्म को बना सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने बना लिया और आपको ये लगा कि डायग्राम ये कुछ मज़ा नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, जस्ट डिज़ाइन में जाना है, इसको डबल क्लिक करें यहाँ पे जाके और यहाँ से आप दूसरे वाला ले लें, तीसरे वाला ले लें। अच्छा, इवन दैट आप प्रोसेस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको ये प्रोसेस अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला डिस्क्राइब कर लें, ये प्रोसेस अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला डिस्क्राइब कर लें, ये ले लें,
जो आपको चॉइस लगती है प्रोसेस में ये ले लें, ठीक है। दिस वन एनी डायग्राम कैन बी यूटिलाइज। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप आपके किस तरह का डेटा है, आपका डेटा कैसा है, मालूमात कैसी है, उस तरह का आप डायग्राम ले सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस के कहाँ से जाएंगे, इंसर्ट, स्मार्ट ड्रा, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हिरार्की। हिरार्की अगर आप बनाएं कि कौन मैनेजर है, कौन सीईओ है, कौन उसके अंडर में है, तो ये हिरार्की आप बना सकते हैं। हिरार्चिकल डेटा भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। चले हिरार्की की भी एक बना के दिखाता हूँ आपको जल्दी। ओके करते हैं। टेक्स्ट ली, जैसे मैं कह दूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, सिंध, पंजाब, यूपी के और बलूचिस्तान, और अभी तो जीबी भी हो गया ना, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। अब ये सारे के सारे किस में हैं, पाकिस्तान में। तो ये डायग्राम अच्छा नहीं है, उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और ले जाएंगे किसमें, हिरार्की में। मोर लेआउट में जाएंगे, हिरार्की, और ये वाली हिरार्की लेट्स सपोज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब एक ही लेवल पे आ रहे हैं, मुझे पाकिस्तान के अंडर में लेके आना है सिंध। तो मैं यहाँ पे लूँगा सिंध और टैब प्रेस करूँगा, टैब, पाकिस्तान के अंडर में आ गया। इस तरह बाकी सारे भी पाकिस्तान के अंडर में आएंगे, टैब प्रेस कर दें, सब कुछ सिलेक्ट करके, सही है। अब सिंध में क्या है, सक्खर, ठीक है। किसमें से, सिंध में है ना, तो सिंध के आगे टैब प्रेस करेंगे, सिंध के अंदर सक्खर आ गया। सक्खर में क्या है, IBA, अब सक्खर में आ गया IBA। इसी तरह आप करें कि सिंध में आपका और क्या है, खैरपुर, खैरपुर, और खैरपुर में कौन है, सालू, शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इस तरह से आप हिरार्की बता सकते हैं कि कौन कौन से शहरों में कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं। आप कंपनी में बता सकते हैं, सीईओ के अंदर में MDs, मैनेजर, और क्या हिरार्की होगी, वो हिरार्की आप बना लें। फिर उसके स्टाइल्स हैं, यूँ बना लें। तस्वीरें लगानी हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जाके पिक्चर लगा देंगे। किस पे क्लिक किया मैंने, कौन सी चीज़ पे, जैसे कि पाकिस्तान पे क्लिक किया तो पाकिस्तान की पिक्चर लगा दें, बोले पाकिस्तान, सर्च करें। पाकिस्तान से हम क्या लेंगे, पाकिस्तान का फ्लैग लगा सकते हैं, ये पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान आ गया। अब आप सिंध के अंदर पिक्चर लगा दें और लिखें सिंध, और क्या लगाएं सिंध में, सिंध का मैप लगा दें, जो आपको अच्छा लगे सिंध में। ये हुकूमत सिंध, ये देखें सिंध आ गया। जिस तरह पंजाब में हम लगा सकते हैं पंजाब लोगो, सॉरी पंजाब मैंने सही लिखा जल्दी, लेकिन फिर भी आ गया, समझ गया वो, हुकूमत पंजाब। कैसा लग रहा है लिस्ट, पिक्चर भी, नाम भी, उसकी फिर अंदर डिस्क्रिप्शन भी, और इस तरह KPK लोगो लगाते जाएं, KPK, ये आ गया KPK का लोगो, ये लगा दिया। लोगो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान सही है नंबर, गवर्नमेंट लोगो, ये रहा बलूचिस्तान का, ऐसे ही
प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट बलूचिस्तान, मेरे ख्याल ये वाला है बलूचिस्तान, हाँ ये रहा, हुकूमत बलूचिस्तान। सो यू कैन डिस्क्राइब इट इन दिस वे, और फिर उसका डेटा दे दें। शक्कर के अंदर जाएंगे तो आईबी का लोगो लगाना है तो क्या करेंगे, आईबी का लोगो लगा देंगे, सालू का लोगो लगाना है सालू का लोगो लगा देंगे। इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इस चीज़ को। ये सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट करते हैं और ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं इमेज में। आप लोगो भी लगा सकते हैं और पिक्चर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये पिक्चर बड़ी है तो कहता है दिस इमेज इज़ टू लॉन्ग। आप क्या करें, डिलीट करें इसको और दोबारा से लोगो ही लगा लें। सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, आ गया। सूटेबल वाला लगा दें, चलें सूटेबल वाला लगा देते हैं। ये डिलीट किया और मैं GOVT पाकिस्तान लोगो, आप कहते लोगो लगा दें इसका भी। ये हुकूमत पाकिस्तान, ये नहीं पाकिस्तान है ना, चलें पाकिस्तान लगा दो, लोगो नाम है पाकिस्तान। मैप लगा दें, मैप ऑफ पाकिस्तान। मैप ऑफ पाकिस्तान ये लगा दें। ये इमेज आएगा नहीं, असल में देखें इमेज ऐसा लगेगा जो विजिबल हो, और इंटेलिजेंस इसकी ये है कि ऐसा इमेज जिसमें आपको समझ में ना आए। पाकिस्तान लोगो क्या होगा, पाकिस्तान लोगो देखते हैं, पाकिस्तान लोगो पे क्या आता है, पाकिस्तान लोगो PSO, HEC का लगा देते हैं क्योंकि हम इदारों की बात कर रहे हैं, IBA की और सालों की, तो HEC का लोगो लगा दिया। ये अब सही, अब सूटेबल है। तो बन गया ये खूबसूरत डिज़ाइन से, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? डन हो गया। तो आई थिंक